फ्यूनरल हॉल एकदम खामोश था। यून से अपने पेरेंट्स की याद में बने मेमोरियल्स के सामने खड़ी थी। माहौल गम से भरा हुआ था। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। दिल के अंदर बस एक ही सहारा था, उसका ग्रैंडफादर। जब से उसे होश संभला, उसके दादाजी ही उसका सहारा रहे। पेरेंट्स की ट्रैजिक मौत के बाद भी उन्होंने ही उसे बचाकर रखा। उसी दिन यूनसे ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, दादाजी को हमेशा खुश रखेगी। लेकिन वक्त के साथ सबसे मजबूत सहारा भी कमजोर हो जाता है। हाल ही में यूनसे को एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई पता चली। उसके दादाजी को पैंक्रियाटिक कैंसर का आखिरी स्टेज है। उनके पास अब बहुत कम वक्त बचा था और उसी थोड़े से वक्त में उन्होंने उससे एक आखिरी रिक्वेस्ट की। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी होते हुए देखूं, उसके पहले कि मैं चला जाऊं। यूनसे का दिल जैसे मचल गया। मैरिज? वो भी बहुत यंग थी और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी लग रहा था। लेकिन दादाजी की उसके फ्यूचर के लिए फिक्र ने उसे मजबूर कर दिया कि वो इस बारे में सोचे। कॉलेज में उसके पास उसकी दोस्त सोइन आई, हमेशा हंसमुख, कैसरी और चार्मिंग, जिसकी वजह से उसका मूड थोड़ा हल्का हो जाता था। अचानक यूनसे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उसे क्लासरूम से बाहर खींच लिया। बाहर आते वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर अचानक ब्लर्टिंग आउट कर दिया, सुकुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुकुन एकदम फ्रीज हो गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऑफ कोर्स ये अचानक है, लेकिन जब तुम प्रपोज कर रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूं, उसने कहा। फिर हंसते हुए बोला, लेकिन चलो शादी तब करेंगे जब हम 30 के हो जाएं, ठीक है? यूनसे ने मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन उसी वक्त उसका फोन बज उठा। उसके दोस्तों में से किसी ने उसे बुलाया। चल, कुछ प्रिटी लड़कियां मिली हैं, चल मिलते हैं। सुकुन के चेहरे की ग्रिन और चौड़ी हो गई। साउंड्स फन, चलो ये बात कल कंटिन्यू करते हैं यून, अभी मुझे जाना होगा। यूनसे ने मजबूर होकर मुस्कुराया। ओके ओके जाओ, मैं तो वैसे भी मजाक कर रही थी। सुकुन हंस पड़ा, उसके गालों को हल्की सी पिंच करते हुए बोला, मुझे पता था। उसने हाथ हिलाया और कैंपस से बाहर निकल गया। यून उसकी जाती हुई शक्ल को देखती रही। उसकी चेस्ट कस सी गई। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने धीरे से बुदबुदाया, मैंने ये क्या कर दिया? मुझसे क्या उम्मीद थी? किसी ऐसे इंसान से जो कभी सीरियस ही नहीं रहता? क्या वो कभी एक बार भी मुझे सीरियसली ले सकता है? या मेरा चेहरा ही काफी सीरियस नहीं लग रहा था? ख्यालों में खोई यून अचानक किसी से टकरा गई। चौंक कर उसने जल्दी से ऊपर देखा और बोली, सॉरी, मैंने देखा नहीं। लेकिन सामने खड़े आदमी ने, जिसकी आईज और टोन दोनों आईसी थे, उसे बीच में ही टोक दिया। नेक्स्ट टाइम ध्यान से चलो, ऐसे डेड्रीम मत किया करो। उसके रफ लहजे से यून इरिटेट हो गई। उसने तुरंत पलटकर कहा, अगर तुम्हें पता था मैं डे ड्रीम कर रही हूं तो तुम खुद अवॉइड कर सकते थे। इंस्टेड तुम जानबूझकर मुझसे टकराए हो, है ना? ऑन पर्पस। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही एक कार तेजी से उसकी तरफ आ गई। पल भर में उस आदमी ने यून का आर्म पकड़कर उसे खींच लिया। मोमेंटम इतना तेज था कि वो सीधा उसकी चेस्ट से टकरा गई। उनके फेसेस इतनी करीब आ गए कि उनके लिप्स हल्के से छू गए, जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक गया हो। यून को एहसास होते ही उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। वो लड़खड़ा गई, उसके चीक्स लाल पड़ गए। वो कोल्ड टोन में बोला, डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया, वो कार बहुत तेज थी, मैंने सिर्फ तुम्हें सेफ रखने के लिए खींचा था। अब थैंक्स, यून ने हकला कर कहा। वो खुद को संभालते हुए उसकी नजरों से बचती रही। धीरे से बोली, चलो प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, वैसे भी हम दोनों का डे ऑलरेडी खराब चल रहा है। उसका जवाब सुने बिना ही वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन तभी उसकी अम्यूज्ड वॉइस हवा में गूंज उठी, तुम मुझे थैंक यू भी नहीं करोगी? आखिर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। उसके लिप्स पर टीजिंग स्मर्क था, फिर आंखों में हल्की सी मिस्चिवस चमक लिए उसने कहा, या फिर उस अभी वाले किस के बदले तुम मुझे कॉम्पेंसेट करने का प्लान बना रही हो? यून अभी भी उस पूरे इंसिडेंट से हिली हुई थी। उसने झट से रिटॉर्ट किया, व्हाट किस? हमारे लिप्स बस हल्के से छुए थे, डोंट एक्ट जैसे ये कोई बड़ी बात हो। उसकी वॉइस इरिटेशन और शर्म दोनों से ड्रिप हो रही थी। यून ने हल्की सार्काज्म के साथ कहा, क्या हुआ? डोंट टेल मी, तुम्हें कभी किसी ने किया? वो आदमी बस स्मर्क करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अगर सच कहूं तो तुम ही वो लगती हो जिसने शायद कभी किसी को किस नहीं किया। यून इरिटेट होकर झट से पलट पड़ी, और तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है? मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें किस किया था। उसका स्मर्क और गहरा हो गया। रियली, लोग अपना फर्स्ट किस इतनी आसानी से तो भूलते नहीं।
उसकी टीजिंग टोन से यून का गुस्सा और भड़क गया। फर्स्ट किस, डोंट बी डिल्यूजनल। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, तुम मेरे लाइफ की 108th किस थे। तुम माफ करना अगर मुझे यादगार नहीं लगा। ये कहते ही वो हील घुमाकर गुस्से में चल दी। जाते जाते उसकी आवाज और तेज हो गई, और अगर दोबारा सामने आओ तो मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, परवर्टेड आदमी। वो वहीं खड़ा रहा, उसकी गुस्से भरी चाल को अम्यूजमेंट से देखते हुए। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और होठों पर फेंट ग्रिन। धीरे से बुदबुदाया, 108, हाँ, इंटरेस्टिंग। बैक एट कैंपस, यून क्लास में बैठी थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके चारों ओर दोस्त हंसी ठिठोली में लगे हुए थे, अपकमिंग पार्टीज और आउटिंग्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो एकदम डिस्ट्रैक्टेड थी। हमेशा की तरह सो यून सबका मूड ब्राइट कर रहा था। उसकी केयरफ्री स्माइल पूरे ग्रुप में एनर्जी भर देती थी। तभी प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए। हंसी ठिठोली थम गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उन्होंने गंभीर टोन में कहा। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट लेक्चरर हैं जो अगले सेमेस्टर तक हमें पढ़ाएंगे। फिर एक काम और स्टेडी आवाज गूंजी, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज कांग जुन यंग। यून एकदम फ्रीज हो गई। उसकी आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी हो गई। उसने नोटबुक कसकर पकड़ लिया, चेहरा शॉक और शर्म दो। अचानक उसकी आवाज तेज और साफ पूरे चाटा को चीरते हुए गूंज उठी, तुम? हाँ, वही जो किताब को ऐसे पकड़ के बैठी हो। तुम्हारा नाम क्या है? यून अचानक चौंक गई और फ्रीज हो गई। मैं चोई यून से हूं, उसने हकलाते हुए कहा, अपनी वॉइस स्टेडी करने की कोशिश करते हुए। उसके होठों पर हल्की सी प्लेफुल स्मर्क उभरी। मिस चोय, मुझे नहीं पता था कि किताब को काटने से उसका नॉलेज जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। पूरी क्लास जोर जोर से हंस पड़ी। यून का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो संभल भी नहीं पाई थी कि उसकी स्मर्क और गहरी हो गई। तो फिर क्यों ना तुम एक्सप्लेन करो। 108। यून का दिल एक पल को थम गया। उसके शब्दों के बीच जानबूझकर डाले गए उस पॉज ने उसकी हार्टबीट और तेज कर दी। ओह, मेरी गलती, मेरा मतलब था पेज 10.8। उसकी आंखों में अम्यूजमेंट चमक रहा था। तो चलो मिस चॉय, हमें एनलाइटन करो। उसकी स्मर्क और चौड़ी हो गई। साफ था कि वो यून की बेचैनी को एंजॉय कर रहा था। क्लास एंड हो गई। सुए ने कैजुअली प्रोफेसर कैंग के पास आई और हल्के प्लेफुल टोन में बोली, तुमने बताया ही नहीं कि तुम यहाँ पढ़ाने वाले हो। चलो एक कॉफी लेते हैं। कैंग जुन यंग का एक्सप्रेशन पोलाइट था, लेकिन थोड़ा डिस्टेंट। वो काम आवाज में बोला, मुझे इसके बाद कुछ काम है, और वैसे भी प्रोफेसर और स्टूडेंट का साथ में कॉफी पीना ठीक नहीं है। ओह, तो तुम उसे जानती हो? क्लास के किसी स्टूडेंट ने हैरानी से पूछा। सुए ने बिना परवाह के कहा, या आवर फैमिलीज नो ईच अदर। थोड़ी देर बाद यून की दोस्त ने लंच का प्लान बनाया। चलो जिमपोंग खाने चलते हैं। लेकिन यून ने हल्की सी वीक स्माइल दी और बोली, नहीं, मैं सीधा घर जा रही हूं, बस थोड़ा टायर्ड हूं। हॉलवे से गुजरते हुए यून ने देखा कि कैंग जुन यंग आगे चल रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, मिस्टर कैंग, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? वो रुका और अपनी शार्प नजरों से उसकी तरफ देखा। यून ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन क्या हम अपनी पर्सनल इश्यूज क्लास में ला सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल अनरीडेबल थी। तुम्हें याद नहीं? उसकी हल्की सी स्मर्क लौटी, आंखों में मजाक की झलक थी। मैं कभी भी पर्सनल इश्यूज क्लास में नहीं लाता। मैं हमेशा एक प्रोफेसर की तरह एक्ट करता हूं जो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एडवाइस करता है। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हुई और उसमें हल्की सी सार्केज्म की टोन थी। एरोगेंट मत बनो। उसकी बात सुनकर वो शॉक्ड रह गई। मुंह तो खुला, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पाए, और वो बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। वो वहीं खड़ी रह गई, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन उबल रही थी। शाम को अपने अपार्टमेंट में यून का फोन बज हुआ। ग्रैंडफादर का कॉल था। उसने तुरंत आंसर किया। यून कैसी हो? उन्होंने चीयरफुल आवाज में पूछा। आई एम गुड ग्रैंडपा, हाउ अबाउट यू? यून ने जवाब दिया। मैं अच्छा हूं। सुनो, इस सैटरडे मैं सिटी आ रहा हूं एक पुराने दोस्त के बेटे से मिलने। तुम भी चलना मेरे साथ? वेल, मेरी कोई खास प्लान नहीं है, तो श्योर, यून ने कहा। ग्रेट, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जल्दी मिलते हैं। कॉल खत्म हुआ और यून कुछ देर तक फोन की स्क्रीन को देखती रह गई। अगले दिन सुबह ठंडी क्रिस्प हवा के साथ यून अपने ग्रैंडफादर के साथ एक लग्जूरियस एस्टेट पहुंच गई। जिन, उसके ग्रैंडफादर ने वार्मथ के साथ पुकारा जब होस्ट करीब आया। इतनी बड़ी कंपनी का ओनर खुद फ्रंट गेट पर गेस्ट को ग्रीट करे, ये तो जरूरी नहीं था, यून के ग्रैंडफादर ने हल्की हंसी में छेड़ा। लेकिन मुझे आना ही था, मैं इस यंग लेडी से मिलना चाहता था, किंग जिन ने हंसते हुए कहा। यून ने पोलाइटली बाउ किया।
उसके ग्रैंडफादर ने उसे इंट्रोड्यूस कराया। ये हैं किंग टीजन और उनकी वाइफ हावक। ये मेरे पुराने दोस्त कैंगडोंग वू के बच्चे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स के भी अच्छे दोस्त थे और टीजे कॉर्प के ओनर। इट्स लवली टू मीट यू, यून ने वार्म स्माइल के साथ कहा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम बहुत खूबसूरत यंग लेडी बन गई हो, टीजन ने वार्मली कहा। अंदर आइए, हावक ने ग्रैंड एंट्रेंस की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही वो लोग अंदर बढ़े, टीजन ने कहना शुरू किया, तुम्हारा फैमिली बिजनेस कैसा? तुम्हारे फैमिली ने मेरे लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है, तुम्हारे बिना टीजे कॉर्प आज जहां है वहां कभी नहीं होता। अरे ये मत कहो, उसके ग्रैंडफादर ने तुरंत बात काट दी और हाथ हिलाकर कॉम्प्लीमेंट को टाल दिया जैसे ही वो लोग घर के अंदर दाखिल हुए। टीजन में हल्की सी आ भरी, उसकी आवाज गिल्ट से भरी थी। यून, तुम्हारे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही। उससे पहले कि माहौल भारी हो, हाउक ने धीरे से बीच में बात काटी। उसकी टोन सॉफ्ट और कंफर्टिंग थी। डिया, अभी इतने भारी टॉपिक्स मत छेड़ो। तुरंत ही टीजन ने वार्म स्माइल के साथ माहौल हल्का कर दिया। यून, अगर तुम रेडी हो तो खुद को हमारे फैमिली का हिस्सा मानो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे आखिरकार एक बेटी मिले और शायद मेरे बच्चों को एक यंगर सिबलिंग और एक बड़ा भाई भी। हाउक ने प्लेफुल स्माइल के साथ सिर हिलाया। टीजन, तुम यून को एम्बैरेस कर रहे हो। तुम्हें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और अब तुम मौके पर कूद पड़े। टीजन ने घर से हाथ बढ़ाकर इशारा किया। अरे वहां आ रहा है हमारा दूसरा बेटा, जानू, से हेलो। यंग मैन ने पोलाइटली बाउ किया। नाइस टू मीट यू, आई एम कांग जानू। जैसे ही बातचीत आगे बढ़ी, हॉलवे से कॉन्फिडेंट फुटस्टेप्स की आवाज गूंजी। सबकी नजरें एक साथ मुड़ी। रूम में पहला बेटा एंटर हुआ और उसी पल हवा अचानक टेंस हो गई, क्योंकि यून सेल की नजरें उस शख्स से टकराई जिसने कुछ दिन पहले उसे उस स्पीडिंग कार से बचाया था। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गईं। दोनों वहीं फ्रीज हो गए, डिसबिलीफ से एक दूसरे को देखते हुए, जैसे वक्त रुक गया हो। बाहर घर के सामने साइलेंस तोड़ा खुद जूनी ने। फेट का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो है ना, उसने अम्यूजमेंट से भरी आवाज में कहा। यून ने गहरी सांस ली, इरिटेशन दबाने की कोशिश करते हुए। वाई डोंट वी स्टार्ट ओवर? थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। उसकी टोन पोलाइट थी लेकिन गार्डेड भी। जूनी की आंखों में हल्की सी मिस्चिफ की चमक थी जब उसने जवाब दिया, ओ, तुमने कहा था तुम्हें याद नहीं है, लेकिन अब लगता है तुम्हें याद है कि हम। हे, यून ने अचानक तेजी से टोका। उसका चेहरा गर्म हो गया। डिटेल्स की कोई जरूरत नहीं, और हाँ, मुझे सब याद है, सर। उसने ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ आखिरी शब्द जोड़ा। वो सॉफ्टली चकल किया। क्लास के अलावा बस मुझे जूनियन कहो। यून ने सीधी होकर पोस्चर सुधारा और सिर हिलाया। कैसे कहूं, आप मुझसे बड़े हो और क्लियरली ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी। उसकी स्मर्क और गहरी हो गई। ओह, एक्सपीरियंस्ड मतलब फर्स्ट केस एक्सपीरियंस? लेकिन मैं तुमसे कंपेयर कैसे करूं? तुमने तो वो 108 बार किया है। यून का चेहरा और लाल हो गया। उसने गुस्से से उसकी तरफ ग्लेयर किया, फिर हकलाते हुए बोली। वो हंस दिया, बिल्कुल अनबॉदर्ड। सही कहा ना मिस चॉय? यून की फ्रस्ट्रेशन आखिरकार फूट पड़ी। तुम इम्पॉसिबल हो। सिर्फ अपने ग्रैंडफादर और तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मैं सिविल बिहेव कर रही हूं, लेकिन तुम। उसने उसकी ओर उंगली तानी। बाहर संभल कर रहना, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, समझे? वो कैजुअली श्रग करते हुए बोला। एग्जैक्टली वही तो मैं चाहता हूं। प्रिटेंड करके नाइस बनने की जरूरत नहीं, और वैसे भी वो मुझे सूट नहीं करता। जैसे ही वो मुड़ा और जाने लगा, यून वहीं फ्रीज रह गई। उसकी मुट्ठियां कस गई। इरिटेशन अंदर ही अंदर सिमर हो रहा था। कॉलेज में वापस यून ने अपनी दोस्त से दिल की बात शेयर की। उसने बताया कि वो मैरिज के लिए पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रही है, यहां तक कि उसने सुकुन को प्रपोज भी किया था। शॉक में उसकी दोस्त ने कहा, तुम ऐसे किसी से भी शादी कैसे कर सकती हो? उसने यून को स्कोल्ड किया। तुम्हें कोई मैच्योर और एस्टैब्लिश्ड इंसान चाहिए, ना कि कोई भी। अचानक उसकी दोस्त के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। मुझे आइडिया आया, मेरी आंट मैच मेकिंग बिजनेस चलाती है, चलो तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करते हैं। बिना यून की रिप्लाई का इंतजार किए उसने डिसाइसिवली कहा, आई विल सेट इट अप इस सैटरडे। सैटरडे होटल में यून अपने मैच मेकिंग पार्टनर का इंतजार कर रही थी। जब वो फाइनली आया तो उसने पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बस अपनी ही गुड लुक्स के बारे में एंडलेसली रैम्बल करने लगा। अगले सैटरडे वो एक और आदमी से मिली जो इतना कॉशियस था डाइट को लेकर कि उसने यून को खाना तक नहीं खाने दिया।
समय के साथ यून कई अलग अलग लड़कों से मिली। कुछ इतने बोल्ड थे कि सीधे उस पर लाइन मारने लगे, तो कुछ ऐसे निकले जो भूतों पर यकीन रखते थे और डरावनी स्टोरी सुनाने लगे। धीरे धीरे यून को समझ आ गया कि एक सूटेबल मैच ढूंढना कितना मुश्किल काम है। फिर एक सैटरडे उसे एक ऐसा लड़का मिला जो सच में जेन्युइन लग रहा था। बात करते करते यून से गलती से उसका टीकअप गिर गया। लड़के ने तुरंत अपना हैंकरचीफ बढ़ा दिया। ये छोटा सा जेस्चर यून के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगा गया। शायद अब भी एक डिसेंट इंसान मिलने का चांस है। उसी होटल के दूसरे कोने में जुनियांग एक चेयर पर बैठा अपनी मदर से फोन पर बहस कर रहा था। Why do you make promises without consulting me first? उसका लहजा इरिटेशन से भरा हुआ था। उसकी मां ने कामली समझाया, ये मैंने नहीं किया, मेरी फ्रेंड चाहती थी कि वो अपनी डॉटर से तुम्हारी मुलाकात कराए। तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छी चल रही है देखकर। कॉल खत्म होते ही किसी ने उसका नाम पुकारा। उसके सामने एक यंग वुमन खड़ी थी, चेहरे पर ब्राइट स्माइल लिए। मदर की बात याद करते हुए जुनियांग ने उसे सीरियस एक्सप्रेशन से देखा और पूछा, तुम मुझे फेमिलियर लग रही हो, क्या हम पहले मिले हैं? लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ, हम पिछले साल प्रिंस आइवन के बर्थडे पार्टी में मिले थे। जवाब का इंतजार किए बिना वो नॉन स्टॉप रैम्बल करने लगी कि कैसे वो अपने प्रिंस वाले कनेक्शन से उसका बिजनेस एक्सपैंड कराने में हेल्प कर सकती है। जुनियांग चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसका इरिटेशन साफ दिख रहा था। आखिरकार वो उठ खड़ा हुआ और पोलाइटली कहा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, बट मुझे कुछ वर्क अटेंड करना है, आई शुड गेट गोइंग। लड़की ने तुरंत सजेस्ट किया कि शायद वो इनकन्वीनियंट टाइम पर आई है और खुद ही पहले जाने का ऑप्शन दे दिया। जैसे ही वो एग्जिट की ओर बढ़ी, जुनियांग ने लंबी सांस ली और अपनी चेयर पर वापस बैठ गया। आखिरकार थोड़ी शांति मिली। बातचीत शुरू में ठीक लग रही थी। लड़का पोलाइटली उसके फैमिली के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अचानक उसका टोन बदल गया। मैंने सिर्फ अपने लेवल की लड़की से मिलने के लिए 30 मिलियन खर्च किए हैं। यून से और हैरान रह गई। शौक उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसकी रिएक्शन देखते ही लड़का अचानक उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम जैसी लड़कियों को जानता हूं, लो क्लास, डेस्परेट। चलो मेरे साथ रूम में, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। यून का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आंखों में सख्ती लाकर कहा, शिकायत? हाँ करो पुलिस में, मुझे कोई डर नहीं है। उसी वक्त एक फेमिलियर आवाज गूंजी। पास से गुजर रहे जुनियांग के कदम वहीं थम गए। लड़का यून की बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी विश जल्दी पूरी करवा सकता हूं। यून ने दांत भींच लिए, गुस्से पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, किसी ने उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ लिया। यून ने चौंक कर ऊपर देखा। वो जुनियांग था। उसकी नजरें ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि आदमी दर्द से करहाते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। बिना कुछ कहे जुनियांग ने यून का हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले आया। वो उसकी तेज चाल से कदम मिलाने में लड़खड़ा गई, लेकिन फिर भी पीछे पीछे चली। थैंक यू, अगर तुम बाहर नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, उसने हांफते हुए कहा। उसने नीचे अपनी पकड़ देखी और धीरे से कहा, अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो जुनियांग। वो रुका, उसका हाथ छोड़ा और सीधे पूछा, सो तुम यहां ब्लाइंड डेट के लिए आई थी? यून ने इरिटेशन के साथ जवाब दिया, व्हाटएवर इट इज, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जुनियांग ने उसकी तरफ मुड़कर स्मर्क किया और बोला, जजिंग बाय हाउ यूर ड्रेस्ड, ये तो डेट ही लग रही थी, जब तक कि उस आदमी ने जो कहा वो सच न हो। उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने जल्दी से डिनाई कर दिया। फिर पास की एक चेयर पर बैठकर गहरी सांस ली और कहा, मेरे दादाजी बीमार हैं, उनका आखिरी विश यही है कि मुझे सेटल होते देखें। मेरी फ्रेंड की आंट मैच मेकिंग एजेंसी चलाती है, उसी ने मुझे यहां बुलाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लूं। यून की बात सुनकर जुनियांग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सीधा पूछा, मुझे तो हमेशा लगा शादी और प्यार हर औरत का ड्रीम होता है, क्या सच में तुम्हें ऐसे ब्लाइंड डेट्स पर आना सही लगता है? यून ने फिर से गहरी सांस ली और धीरे से बोली, आसान नहीं है, पर मुझे अपने दादाजी की हैप्पीनेस के लिए प्यार की जरूरत नहीं, मुझे बस वाइफ का टाइटल चाहिए। जुनियांग ने उसे गहराई से देखा, जैसे किसी सोच में डूबा हो।
वो आगे बोली, मुझे लगा वो आदमी अच्छा इंसान है, सोचा था दादाजी की विश पूरी हो जाएगी। जुनयोंग चुपचाप उसके पास वाली चेयर खींचकर बैठ गया। वो कुछ कैलकुलेट करता सा दिख रहा था, फिर अचानक उसकी ओर देखकर बोला, जॉय, मुझसे शादी कर लो। यून एक पल के लिए जम सी गई, पूरी तरह हैरान, फिर नर्वस होकर हंस पड़ी। तुम मजाक कर रहे हो है ना? लेकिन जुनयोंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस था। तुमने ही तो कहा था अगर कोई तुमसे शादी के लिए कहेगा तो तुम रिफ्यूज नहीं करोगी। उसकी हंसी धीरे धीरे फेड हो गई। हाँ, लेकिन क्यों तुम? वाई यू? जुनयोंग थोड़ा आगे झुककर काम आवाज में बोला, क्योंकि ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। हम दोनों की जरूरतें मैच करती हैं और हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानते भी हैं। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे दादाजी खुश होंगे। यून ने सस्पिशियस नजरों से पूछा, और तुम्हें इसमें क्या मिलेगा? वो सीधे बोला, जैसे तुम्हें वाइफ का टाइटल चाहिए वैसे मुझे हस्बैंड का स्टेटस चाहिए। उसकी आंखें बड़ी हो गई, रियलाइजेशन साफ दिख रहा था। रुको, मतलब तुम भी यहां? वो उसकी बात काटकर बोला, हाँ, मुझे अपना टाइम इन ब्लाइंड डेट्स पर वेस्ट नहीं करना। अगर किसी और से शादी करूंगा तो मुझे उनकी फीलिंग्स हैंडल करनी पड़ेंगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ टाइटल चाहिए। ये हम दोनों के लिए कन्वीनियंट है। यून ने उसे गौर से देखा और धीरे से बुदबुदाई, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि हम शादी कर रहे हैं। थोड़ा पॉज लेकर वो बोली, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जुनयोंग ने कॉन्फिडेंस स्माइल दी और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। तीसरे दिन शाम 5 बजे अपना आंसर बता देना। आफ्टरनून पार्किंग लॉट में मिलना, जहां हम पहली बार मिले थे। अगर तुम नहीं आई तो समझूंगा ये तुम्हारा आंसर नो है। 3 दिन बाद पार्किंग लॉट में जैसा वादा किया था, जुनयोंग वहां खड़ा था। उसने अपनी घड़ी देखी, शाम के 4:50 हो रहे थे। उसकी नजरें बार बार उस खाली पाथ पर जाती, कोई नहीं आया। मिनट बीतते गए और अब 5:10 हो चुके थे। उसने कार का डोर अनलॉक किया और मन ही मन सोचा, आखिर मुझसे उम्मीद ही क्यों थी कि वो आएगी। जैसे ही वो कार में बैठने वाला था, पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वो मुड़ा और यून को अपनी ओर दौड़ते देखा, हल्की सी सांस फूल रही थी। सॉरी, मैं लेट हो गई, क्लास एक्सपेक्टेड से लेट खत्म हुई, वो हांफते हुए बोली। जुनयोंग का एक्सप्रेशन सीरियस ही रहा। तुम 10 मिनट लेट हो। यून ने गहरी सांस ली और सीधा कहा, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करती हूं, पर एक कंडीशन है। वो सीधी खड़ी हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये मैरिज सीक्रेट रहेगी, कम से कम तब तक जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती। तुम कैंपस में काफी पॉपुलर हो, अगर ये बात बाहर आई तो मेरे लिए डिजास्टर होगा। जुनयोंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो सिर हिलाते हुए बोला, वेरी वेल। उसने हाथ आगे बढ़ाकर हैंडशेक किया और काम आवाज में कहा, तो फिर नाइस वर्किंग विद यू मिस चोय। लेकिन अचानक उसने उसे हल्के से खींच लिया। यून लड़खड़ाकर सीधा उसकी बाहों में आ गई। उसकी पकड़ मजबूत थी। चौंक कर यून ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और उसे पुश करने लगी। ये क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही हग कर लिया? जुनयोंग के होंठों पर शरारती स्मर्क आया। वो हल्का झुकते हुए बोला, क्यों? अब तो हम कपल हैं तो हमें वैसे ही दिखना चाहिए ना। कांग मैंशन डिनर टेबल। डिनर के दौरान माहौल अचानक टेंस हो गया, क्योंकि सबकी नजरें जुनयोंग पर टिक गई थीं। वो स्टेडी एक्सप्रेशन के साथ उठा और बोला, मेरे पास एक न्यूज है। एक पल रुककर उसने कहा, मैं चोय यूनिल से शादी करने जा रहा हूं। उसके पिता के चेहरे पर खुशी साफ झलक उठी। मिस्टर चोय की ग्रैंड डॉटर है, ये तो वाकई वंडरफुल न्यूज है, मिस्टर कैंग खुश होकर बोले। लेकिन इसके उलट मिसेस कैंग के चेहरे पर हल्की चिंता साफ झलक रही थी। जुनयोंग के पिता ने अप्रूविंग अंदाज में सिर हिलाया। मुझे पहले से ही कुछ अंदाजा था जब वो लोग हमसे मिलने आए थे, लेकिन मैं पक्का नहीं कह पा रहा था। जुनयोंग ने काम टोन में जवाब दिया, हम काफी समय से डेटिंग कर रहे हैं, बस मुझे नहीं पता था कि हमारे पेरेंट्स पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मिसेस कैंग ने बीच में बात काटी। उनकी आवाज सख्त लेकिन कंट्रोल में थी। कितने समय से तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? तुम तो अभी पिछले हफ्ते ही उसके कैंपस में पढ़ाने लगे हो। क्या ये मैरिज डिसीजन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? जुनयोंग ने उनकी नजरों में देखते हुए बराबर नजरों से जवाब दिया, हमारी डेटिंग काफी पहले से चल रही थी, बस मैंने आपको बताया नहीं
और यही वजह है कि मुझे पसंद नहीं आता जब आप मुझे अपने फ्रेंड्स की बेटियों के साथ ब्लाइंड डेट्स पर फोर्स करती हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वरी मत करो मदर, मैं यून से शादी कर रहा हूं क्योंकि आई लव हर। मिसेस कैंग की आंखें हल्का सा चौड़ी हो गई। उनके दिल में एक लहर सी पैनिक की दौड़ गई। क्या उसे सच में पता है कि लव होता क्या है? गुस्से में उन्होंने टेबल पर रखे फोक को कसकर पकड़ा, लेकिन चेहरे पर कंपोज्ड एक्सप्रेशन ही रखा। एक फोर्स्ड सी स्माइल के साथ उन्होंने कहा, जुनियंग, क्यों ना तुम उसे घर लेकर आओ, मैं खुद उससे बात करना चाहती हूँ। फोन कॉल सीन। फोन पर यह सुनकर यून बिल्कुल स्टन्ड रह गई। वो घबरा कर बोली, क्या होगा अगर उन्हें शक हो गया तो? जुनियंग का टोन काम और स्टेडी ही रहा। प्लान से चिपके रहो, हर सवाल का जवाब वैसे ही देना जैसे हमने डिस्कस किया था। मैं तुम्हारा वेट करूंगा यूजुअल स्पॉट पर, लेट मत होना। कॉल कट होते ही यून ने फोन को देखा। उसका दिल एंग्जाइटी से भर गया। आखिर मैं काम कैसे रहूंगी, उसने सोचा। नेक्स्ट डे कैंग हाउस में अगले दिन कैंग मैंशन में मिसेस कैंग ने यून का स्वागत किया। उनकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट साफ सुनाई दे रही थी। जुनियंग तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है? यून ने ऑकवर्डली मुस्कुराकर जवाब दिया, एक्चुअली उन्हें एक अर्जेंट मैटर अटेंड करना था, इसलिए मैं अकेली ही आ गई। मिसेस कैंग ने उसे कुछ पल गौर से देखा, फिर बोली। मिसेस कैंग बोली, ही उनने हमें शादी के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन तुम अभी भी कॉलेज में हो। क्या ये डिसीजन थोड़ा रश्ड नहीं है? यून ने तुरंत अपनी पोस्चर सीधी की और मजबूती से जवाब दिया, हमने डिसाइड किया है कि ग्रेजुएशन तक इसे सीक्रेट ही रखेंगे। मिसेस कैंग का टोन थोड़ा शार्प हो गया। वो और गहराई से पूछने लगी, कितने समय से तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो और हमें पहले क्यों नहीं बताया? टेंशन महसूस करते हुए यून ने उनकी चिंता कम करने की कोशिश की। हम इस मैटर को लेकर सच में सीरियस है। उसकी वॉइस स्टेडी थी। मिसेस कैंग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। वो थॉटफुल अंदाज में बोली, मुझसे नफरत नहीं है, बस कुछ सवाल है। वो यून की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करती हो? यून ने पूरी सिंसियरिटी के साथ कहा, हाँ, मैं उनसे दिल से प्यार करती हूँ। मिसेस कैंग ने आंखें हल्की सिकोड़ते हुए फिर पूछा, और क्या जुनियंग भी तुमसे प्यार करता है? यून एक पल के लिए रुक गई। उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ पड़े। जवाब देने से पहले ही एक परिचित आवाज आई, मॉम, ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए। यून चौंक कर और पलट कर देखा। जुनियंग कमरे में आ चुका था। उसने यून के कंधों पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया, उसे अपने करीब ट्रैप कर लिया। मिसेस कैंग को देखते हुए वो बोला, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और क्या सबूत चाहिए आपको? उसने नीचे यून की ओर देखा। उसके होठों पर एक हल्की प्लेफुल मुस्कान थी। वो बोला, मॉम कोई अजीब सवाल तो नहीं कर रही ना हनी? यून ऑकवर्डली हिलते हुए बोली, नहीं, वो बस आपके लिए वरिड है। मिसेस कैंग चुपचाप इस एक्सचेंज को देखती रही, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और गहरी होती चली गई। घर से निकलने के बाद यून ने झुंझलाकर कहा, क्या वाकई तुम्हें ऐसे एक्ट करने की जरूरत थी? जुनियंग ने कैजुअली जवाब दिया, और कैसे मॉम को यकीन दिलाता कि हम सच में साथ हैं? यून ने गुस्से में कहा, लेकिन तुम्हें मुझे हग करने की जरूरत नहीं थी। वो हल्का सा स्मर्क करते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए था जब मॉम सवाल कर रही थी। तुम इतनी ऑकवर्ड लग रही थी, खासकर जब मैंने तुम्हें हग किया। यून ने गुस्से में कहा, और ऑकवर्ड क्यों नहीं लगती? हम एक दूसरे को बैडली जानते हैं। और घर पहुंचते ही यून ने हल्के से बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने मुझे पहले से वार्न तक नहीं किया। वो कार से उतरने ही वाली थी कि अचानक जुनियंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने झुककर उसके हाथ पर एक किस कर दी। शरारती मुस्कान के साथ बोला, लगता है हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। यून की आंखें चौड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया। प्रैक्टिस? उसने हकलाते हुए कहा। जुनियंग ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, हाँ, प्रैक्टिस। हमें हर मौके पर एक रियल कपल जैसा दिखना होगा। यून ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, नहीं, हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ। वो हंसते हुए बोला, देखा, तुम ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो, ठीक वैसे ही जैसे अभी। वो और करीब झुका। उसकी आंखों में प्लेफुल चमक थी। यून का चेहरा और भी लाल पड़ गया। गालों की गर्मी उसे बेचैन कर रही थी। घबराकर उसने उसे धक्का दिया और चिल्लाई, मैंने कहा ना, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर दादाजी का नाम चमक रहा था। उसने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ से दादाजी की आवाज आई, गर्मजोशी और हंसी से भरी हुई,
तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं उसी वक्त तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर देता। युन की आंखों में हल्की सी मुस्कान उभर आई, लेकिन दिल में एक झिझक और नर्वसनेस भी महसूस हुई। उसने सोचा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कॉल खत्म होने के बाद युन वापस कार की ओर लौटी, खिड़की से झुककर धीरे से बोली, ठीक है तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। वो धीरे धीरे उसके पास झुकी और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हमें सच में किसिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? जुनयोंग की आंखों में शरारत की चमक थी। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? उसके जवाब देने से पहले ही उसने युन की गर्दन थाम ली, उसका चेहरा अपनी ओर खींचा और अगले ही पल उसके होंठ युन के होंठों से मिल गए। युन पूरी तरह से फ्रीज हो गई। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गई। पल धीरे धीरे खींचने लगे और वो किस गहराता चला गया, उसे और गहराई में खींचते हुए। जो एक पल जैसा लगा वो मानो एक इटर्निटी बन गया। आखिरकार जुनयोंग ने खुद को थोड़ा पीछे खींचा। जुनयोंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे हटते हुए कहा, वो एक वेडिंग किस था। उसने कैजुअली युन के होठों पर अंगूठा फेरा और बोला, हमारी शादी होने वाली है तो प्रैक्टिस करना तो बनता है, राइट? युन का चेहरा अभी भी लाल था। वो कुछ कह नहीं पाई और बस चुपचाप सिर हिला दिया, फिर जल्दी से कार से उतर गई। अंदर जुनयोंग सीट पर टिक गया। उसने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। उसके गाल हल्के से गुलाबी हो गए थे क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था। अगले दिन कॉलेज में युन अपने दोस्तों को देख रही थी और उसे कल जुनयोंग से हुई बात याद आ गई। उसने उससे पूछा था, हम इसे सीक्रेट रख रहे हैं, लेकिन क्या मैं अपनी किसी एक दोस्त को बता सकती हूँ? मुझे किसी का साथ चाहिए होगा। जुनयोंग ने हामी भर दी थी। अब दोस्तों की ओर देखते हुए वो सोच में पड़ गई, किस पर भरोसा करूं? कुछ देर बाद जब वो गनगन के साथ चल रही थी तो हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गनगन ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा, क्या बात है? कहीं शादी विवाह का प्लान तो नहीं है? युन थोड़ी ऑकवर्ड होकर हकलाते हुए बोली, एक्चुअली हाँ। गनगन वहीं रुक गई, शॉक में आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? किससे? युन ने उसे खींचकर एक शांत जगह ले गई ताकि कोई सुन न पाए। फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैं मिस्टर कैंग से शादी करने वाली हूं। गनगन ने उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे पता था, मुझे पहले से शक था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। श्श, धीरे बोलो, युन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूं, किसी और को मत बताना प्लीज, ये सीक्रेट है। गनगन ने सिर हिलाया और उसे कसकर गले लगाया। कंग्रेट्स, फाइनली तुम्हें अपना रास्ता मिल ही गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी मुस्कान चिंता में बदल गई। उसने धीरे से पूछा, लेकिन वो इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहता है? उसका रीजन क्या है? युन ने सच बताने का फैसला किया। वो भी मेरी तरह है, उसे भी स्टेटस चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। गनगन थोड़ी देर सोचती रही, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। उसने शरारती अंदाज में कहा, रुको, कहीं वो तो नहीं जिसने तुम्हें उन सारे ब्लाइंड डेट से बचाया था? युन कुछ बोलने ही वाली थी कि गनगन ने मिस्चीवस मुस्कान के साथ कहा, ओहो, तो वो तुम्हारा व्हाइट नाइट है ना? सच में जैसे किसी हॉर्स पर सवार होकर आया हो तुम्हें बचाने, व्हाइट हॉर्स पर आकर डे बजाने वाला। जैसे ही गुनगुन की इमेजिनेशन उड़ान भरने लगी, युन ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उससे पहले ही पीछे से सुकुन आ गया। तुम दोनों क्या सीक्रेट फुसफुसा रहे हो? उसने चीयरफुल टोन में पूछा और फिर उन्हें कैंपस कैफे की तरफ ले जाने लगा। कॉफी शॉप में जिनयोंग एक टेबल पर शांत बैठा कॉफी सिप कर रहा था। उसकी नजरें खिड़की से बाहर गई। वहां 3 लोग हंसते हुए कैफे की तरफ आ रहे थे। उसकी नजर बस एक चेहरे पर अटक गई, युन स्योल। उसकी ब्राइट स्माइल ने पूरा माहौल जैसे रोशन कर दिया था। कुछ पल के लिए जिनयोंग अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। उसी वक्त किसी की आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ा। जिनयोंग? उसने मुड़कर देखा, सुएन उसके पास खड़ी थी। हेलो सुएन, उसने काम टोन में जवाब दिया। सुएन उसकी बगल में बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अगर पता होता तुम यहां हो तो मैं पहले ही ज्वाइन कर लेती। दोनों कैजुअली बातें करने लगे। तभी कैफे में युन, गुनगुन और सुकुन अंदर आए। सुकुन ने सुएन को देखते ही हाथ हिलाया। सुएन, ओह, मिस्टर कांग भी यहाँ हैं। उसकी आवाज में जेन्युइन सरप्राइज था। फिर वो एक्साइटमेंट से जिनयोंग की ओर मुड़ा। हम लोग बाहर खाने जा रहे हैं, आप और सुएन भी ज्वाइन करोगे? युन ने सटल तरीके से जिनयोंग को सिग्नल दिया। ना मत बोलो, डिक्लाइन कर दो।
लेकिन उसके होठों पर हल्की सी स्मर्क आ गई। उसने युन की साइलेंट प्ली को इग्नोर करते हुए कहा, ओके, आई विल जॉइन। सुकुन का चेहरा खिल उठा। ग्रेट, चलो चलते हैं। रेस्टोरेंट में युन पूरे टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जिनयोंग की मौजूदगी ने माहौल को और भी टेंस बना दिया था। वो रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। जैसे हमेशा करता था, सुकुन ने अपनी प्लेट से हाफ कुक्ड एग उठाकर उसकी प्लेट में रख दिया। तुम्हें ये पसंद है राइट? उसने मुस्कुराते हुए कहा। युन ने हल्की सी मुस्कान दी और उसी पर जिनयोंग की नजरें उस जेस्चर पर टिक गईं। उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा और शार्पनेस झलक रही थी। सुकुन ने उसकी नजरें नोटिस कर ली और चीयरफुल टोन में बोला, युन गोजू आइलैंड से है, वहां एग ऑन टॉप एक खास चीज है, उसे बहुत पसंद है। जिनयोंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ओह, आई डिडंट नो दैट। फिर उसने युन सियोल की तरफ देखा, तो तुम सोल कब शिफ्ट हुई? युन कुछ कह पाती उससे पहले ही सुकुन फिर बोल पड़ा, वो कॉलेज शुरू होने के वक्त आई थी, उससे पहले अपने दादाजी के साथ गूंज में रहती थी। युन अंदर ही अंदर खींच गई, ये चुप क्यों नहीं रह सकता? उसके ख्यालों को तोड़ा जब सुकुन ने उसके बोल से सीधे अपनी चॉपस्टिक्स डालकर खाना निकाल लिया। फ्रस्ट्रेट होकर युन झटके से बोली, ए, मेरी प्लेट में अपनी चॉपस्टिक मत डालो, लो पूरा ही ले लो। सुने ने ये देखा और हंस पड़ी। ओह, तुम दोनों की बॉन्ड कितनी क्यूट है। सुकुन ने भी हंसते हुए युन के कंधे पर हाथ रख दिया। या, हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। जिनयोंग पूरे वक्त चुपचाप देखता रहा। उसका चेहरा अनरीडेबल था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी गहराई थी। युन को महसूस हुआ कुछ तो सही नहीं है। उसने धीरे से सांस छोड़ी और मन में सोचा, ये सब कितना अजीब लग रहा है। डिनर के बाद सुकुन और सुजिन ने जल्दी उठते हुए कहा, हमें क्लब एक्टिविटीज के लिए जाना है। दोनों ने हाथ हिलाकर गुड बाय किया और निकल गए। अब टेबल पर बस 3 लोग रह गए। टेंशन महसूस करते हुए गनगन बोली, मुझे लगता है मुझे भी निकलना चाहिए। युन भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन तभी जिनयोंग ने पीछे से उसका बैग पकड़कर रोक लिया। युन ने गनगन की तरफ हल्की सी मुस्कान दी। ओके, तुम पहले जाओ। अब बस वो दोनों रह गए थे। जिनयोंग ने सीधे ब्लंट टोन में कहा, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मेरे लिए ये अनकंफर्टेबल है। युन इरिटेशन में फट पड़ी। ही इज नॉट माई बॉयफ्रेंड। उसकी नजरें गुस्से से चमक उठी। और तुमने आने के लिए हाँ ही क्यों बोली थी? जिनयोंग काम टोन में बोला, हमने डिसाइड किया था कि अपने रिलेशनशिप को कैंपस में सीक्रेट रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैं बस अपने स्टूडेंट्स के सामने नेचुरल बिहेव कर रहा था। उसकी बात सुनकर युन के दिल में एक टीस उठी। उसने सोचा, पता है ये मैरिज सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से कैसे काम रह सकता है। जिनयोंग उठ खड़ा हुआ और जाते जाते उसने आदेश दिया, कम विथ मी, कार तक चलो। युन की आंखों में हल्की सी सैडनेस झलक। युन ने मन ही मन सोचा, मैं आखिर एक्सपेक्ट भी क्या कर रही हूं किसी मिस्टर कैंग जैसे इंसान से। अचानक जिनयोंग ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। युन चौंक गई। ये क्या कर रहे हो? वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, प्रैक्टिस करनी चाहिए जब भी मौका मिले, है ना? युन ने थोड़ी देर उसे घूरा, फिर झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों साथ साथ चलते रहे, हाथों में हाथ डाले। युन ने सोचा, आखिरकार ये रिलेशनशिप फीलिंग्स वाला तो है ही नहीं। अगर वो कोल्ड रह सकता है तो मैं भी रह सकती हूं। कार तक पहुंचते हुए जिनयोंग ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैंने नोटिस किया तुम अब भी अनकंफर्टेबल हो हाथ पकड़ने में। फिर हल्की सी स्मर्क के साथ जोड़ दिया, बाय नाउ तो तुम्हें इसमें स्किल्ड होना चाहिए। आखिर तुमने मुझे 108 बार किस किया है। युन ने उसे गुस्से और इरिटेशन भरी नजरों से देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि रिएक्ट कैसे करे, गुस्सा करे या इग्नोर कर दे। आखिर उसने हल्के से कहा, सॉरी, कोशिश कर रही हूं इंप्रूव करने की। फिर प्लेफुल अंदाज में उसका हाथ पकड़कर बोली, लाइक दिस या फिर ऐसे, बताओ कौन सा ज्यादा रोमांटिक लगता है। जिनयोंग ने धीरे से उसकी उंगलियों को अपने में फंसा लिया, हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, इस तरह।
उसकी स्टेडी गेज और हाथ की गर्माहट ने यून को एक पल के लिए चुप कर दिया। दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। थोड़ी देर बाद जब यून अपनी दोस्त गुनगुन से बात कर रही थी, गुनगुन ने गंभीर होकर पूछा, यून, तुम्हारी ये मैरिज लीगली तो बाइंडिंग है, लेकिन सच में रियल तो नहीं है। आखिर तुम दोनों कब तक प्रिटेंड करते रहोगे? यून चुप हो गई। वो सही कह रही है, मुझे कोई प्लान सोचना होगा। जूनयोंग इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पक्का उसने सब सोच कर रखा होगा। उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, एक कॉपी तुम रख लो, ये एक मैरिज एग्रीमेंट है, ताकि हम दोनों में से कोई भी डिसएडवांटेज में ना रहे। जूनयोंग ने पेपर ध्यान से देखा। दैट्स करेक्ट, उसने हल्के से कहा पॉइंट्स पढ़ते हुए। पहला पॉइंट, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट द मैरिज। ये ठीक है, बट मैरिटल स्टेटस शब्द ज्यादा क्लियर रहेगा। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे फर्स्ट पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी किसी फ्रेंड को बताओगी तो मैं भी अपने किसी फ्रेंड को बताऊंगा। आगे बढ़ते हुए उसने दूसरा पॉइंट पढ़ा, बिहेविंग अप्रोप्रिएटली। ये भी ठीक है। फिर वो तीसरे पॉइंट पर पहुंचा, पर्सनल लाइव्स आर सेपरेट। वो जोर से पढ़ ही रहा था कि यून ने बीच में कहा, हाँ, हम एक्चुअली मैरिड नहीं हैं, तो हम फ्री हैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए। जूनयोंग ने आईब्रो उठाते हुए स्मर्क किया, मतलब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा सकती हो? यून ने तीखी नजरों से घूरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखों में मिस्चिवस चमक थी। वो आगे बढ़ता गया। मैं चौथे पॉइंट से अग्री नहीं करता, उसने अचानक कहा। हमारी फैमिलीज कैसे मानेंगी कि हम मैरिड हैं अगर हम उनके सामने अफेक्शनेट नहीं होंगे? यून ने कामली समझाया, हर वक्त जरूरी नहीं, और तुम्हें मुझे पहले से इन्फॉर्म करना होगा। वो सिर हिलाते हुए बोला, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, हमें अक्सर इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। यून ने काउंटर किया, लेकिन हम पहले से प्लान कर सकते हैं। वो कैजुअली पीछे टिकते हुए बोला, ओ बाय द वे, एक चीज बताना भूल गया। शादी के बाद मेरी मॉम चाहती है कि तुम मेरे फैमिली हाउस में रहो अंटिल यू ग्रेजुएट। ये उनकी एक कंडीशन है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। और ये तुम अब बता रहे हो? उसकी इरिटेशन इग्नोर करते हुए वो बोला, इसलिए पॉइंट 4 और 5 हटाने पड़ेंगे, और पॉइंट 6 की बात करें तो। वो रुका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर का देहांत हो गया तो तुम्हारे लिए अब कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, ये मैं समझ सकता हूं। यून का फ्रस्ट्रेशन फूट पड़ा। पॉइंट 5 क्यों हटाना जरूरी है? मुझे लगता है ये बिल्कुल भी अननेसेसरी नहीं है। वो हल्के से झुकते हुए बोला। उसके होंठों पर स्मर्क और गहरा हो गया। क्या सोचती हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा या? वो रुका। उसकी नजरें सीधी उसकी आंखों में गड़ गई। क्या तुम्हें डर है कि तुम सुए हो जाओगी? उसके गाल गुस्से से लाल हो गए। यून ने उसे घूरते हुए कहा, फाइन। उसने दांत भींचकर कहा, पॉइंट 4 काट देती हूं, लेकिन 5 रहेगा। हाँ, 4 को मॉडिफाई कर दूंगी। उसने उसे नया रिवाइज्ड एग्रीमेंट पकड़ाया। जूनयोंग ने जोर से पढ़ा, नॉट स्लीपिंग इन द सेम बेड। यून ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, ये मैरिज बिजनेस है, इमोशनल नहीं, राइट? बिना और बहस किए उसने पेपर उठाया और साइन कर दिया। यून ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, साइन हो गया तो अपनी आंखें बंद करो। वो थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए बोला, वाई? उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसने देखा कि यून उसकी तरफ झुक रही थी, आंखें बंद करके। वो फ्रीज हो गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यून ने हल्की सी आंखें खोली। उसकी हेजिटेशन देखकर वो खुद फ्लस्टर्ड हो गई। उसने जल्दी से उसके गाल पकड़ते हुए कहा, सॉरी, मैं अपनी हैट उतारना भूल गई थी। एक्चुअली मैं बस वेडिंग प्रैक्टिस कर रही थी। उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, जूनयोंग ने उसका हैट हटाया और एक झटके में साइड में फेंक दिया। फिर उसने यून का चेहरा अपने हाथों में थामा। वेडिंग किस? धीमी आवाज में उसने कहा, इनिशिएटेड बाय द ग्रूम होता है। उसका दिल तेज धड़कने लगा जब वो और पास आया। उसकी नजरें यून की आंखों में जमी थीं। यून की सांसें अटक गईं और अगले ही पल उसके होंठ उसके होंठों से मिले। किस गहराता गया। दोनों उस पल में खो गए। उन्हें एहसास था कि ये किस उनके लिए कितना मायने रखता है। दिन बीतते गए और वेडिंग डे पास आती गई। यून का फोन लगातार बज करता रहता। अपडेट्स, वेन्यूज की बुकिंग, सेरेमनी के अरेंज। वो मिरर के सामने खड़ी अपनी रिफ्लेक्शन को देख रही थी। दिल के अंदर इमोशंस किसी तूफान की तरह घूम रहे थे।
सेरेमनी उनके फैमिली होम गोजो आइलैंड पर होने वाली थी। गार्डन से गुजरते हुए उसने देखा चारों तरफ प्रिपरेशंस का शोर था। डेकोरेशंस लग रही थीं, फ्लावर्स सजाए जा रहे थे, टेबल सेट हो रही थी। लेकिन अजीब यह था कि इतने सब के बावजूद उसे अंदर से हैप्पीनेस महसूस नहीं हो रही थी। हाउस के अंदर उसकी आंट पास आई, चेहरे पर चिंता साफ थी। वेल जून योंग, मैंने अभी तक उसे देखा ही नहीं। उन्होंने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, उसे तो अब तक यहां होना चाहिए था। उनके वर्ड सुनकर यून के दिल में एक अजीब सी चुभन उठी। एक एम्प्टीनेस जिसे वो डिफाइन भी नहीं कर पा रही थी, धीरे धीरे उस पर छा रही थी। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। वो डोर की तरफ मुड़ी और वहां वो था, उसका होने वाला हस्बैंड, लगेज हाथ में लिए, चेहरे पर काम लेकिन वेलकमिंग एक्सप्रेशन। उसे देखते ही यून के दिल पर छाया बोझ हल्का हो गया। एक रिलीफ उसकी रगों में दौड़ गया। दिल अचानक हल्का और खुश लगने लगा। उसकी एक्सप्रेशन नोटिस करके जूनियांग उसके पास आया। धीरे से वो बॉक्स उसके हाथ से ले लिया जो वो पकड़े हुई थी। सॉरी, उसने कहा, मैं बिना बताए आ गया। इससे पहले कि वो दोनों और बात करते उसकी आंट वापस आ गई। यून ने जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन कराया। ये मेरी आंट हैं। थोड़ी देर में जूनियांग और उसकी आंट अपकमिंग सेरेमनी पर बातें करने लगे। यून की नजरें अनजाने में उस पर टिक गई और उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल उभर आई। बहुत दिनों बाद उसने एक जेन्युइन कामनेस और हैप्पीनेस महसूस की। रात को चॉय हाउस में सब लोग डिनर टेबल पर इकट्ठा थे। कैजुअली बातें हो रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। अचानक उसकी आंट ने यून को हल्के से डांटते हुए कहा, तुम्हें और खाना चाहिए, नहीं तो वेडिंग डे पर फेंट हो जाओगी। यून ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, मैं ज्यादा नहीं खा सकती आंट, वरना मेरी ड्रेस टाइट हो जाएगी। पास बैठे जूनियांग ने काम अश्योरेंस के साथ बीच में कहा, डोंट वरी आंट, शादी के बाद मैं खुद इंश्योर करूंगा कि ये ठीक से खाए। यून ने हल्की सी हाँ में सिर हिलाया। देखा, अब आप रिलैक्स कर सकती हैं। उसकी आंट मुस्कुराई, आंखों में वार्मथ लिए बोली, कोई सरप्राइज नहीं कि यून ने कहा था उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। ये सुनकर जूनियांग की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। जूनियांग ने हल्का सा आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा। ओह रियली, उसने मुझे कभी बताया ही नहीं। तभी उसके ग्रैंडफादर ने हंसते हुए कहा, वो ऐसी ही है, हर बात फीलिंग्स में कह नहीं पाती, लेकिन तुम्हें दिल से पूरी तरह लव करेगी। बाद में जब युनसोल ने जूनियांग के लिए रूम तैयार किया, वो अपना लगेज लेकर अंदर आया। इधर उधर नजर डालते हुए उसने पूछा, ये तुम्हारा रूम है? हाँ, उसने जवाब दिया। मैं आज रात अपनी आंट के रूम में सो जाऊंगी। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे तो सॉरी, उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। इट्स फाइन, जूनियांग ने सीधा जवाब दिया। वो सॉफ्टली बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि आ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए और अच्छा रूम प्रिपेयर कर लेती। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके बालों की एक लट कान के पीछे कर दी। क्योंकि मेरी फ्यूचर वाइफ ने शादी से एक दिन पहले मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं समझी, तो और मैं क्या करता, खुद तुम्हें ढूंढने आना पड़ा। उसकी बात सुनकर वो हैरान सी रह गई। वो फेंटली मुस्कुराया। थैंक यू फॉर कमिंग, उसने दिल से कहा। जूनियांग की स्माइल और गहरी हो गई। वो थोड़ा पास आया और उसके माथे पर हल्की सी किस दी, फिर पीछे हटते हुए सॉफ्टली बोला, गुड नाइट माय ब्राइड। उसका दिल अचानक हल्का सा फ्लटर करने लगा। वेडिंग डे, सारी तैयारियां सेरेमनी के लिए हो चुकी थीं। जब जूनियांग तैयार हो रहा था, उसके फ्रेंड ने हंसते हुए कहा, यार यकीन नहीं होता तुम शादी कर रहे हो। कुछ दिन पहले तक तो अपनी मॉम के कहने पर ब्लाइंड डेट्स पे जा रहे थे। वैसे ब्राइड है कौन? हल्की सी स्मर्क के साथ जूनियांग ने जवाब दिया, डेफिनेटली नॉट कोई जिसे मैंने ब्लाइंड डेट पर मिला हो। दोस्त का टोन सीरियस हो गया। तो फिर कौन? उसने जवाब देने से बचते हुए युनसोल के रूम का दरवाजा नॉक किया। अंदर से उसकी फ्रेंड ने दरवाजा खोला और कहा, वो अभी रेडी नहीं है। लेकिन जूनियांग ने इंसिस्ट किया, आई विल ओनली बी अ मोमेंट। उसने भरोसे के साथ कहा और अंदर कदम रख दिया। युनसोल, उसने आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही उसने नजर ऊपर उठाई वो ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं। वहां सामने युनसोल खड़ी थी, पूरी तरह ब्राइडल ड्रेस में सजी हुई। वो स्टनिंग ब्राइड अपनी वेडिंग गाउन में सामने खड़ी थी। उसकी नजरों को नोटिस करके उसने पूछा, क्या? तभी उसे एहसास हुआ कि वो काफी देर से चुपचाप देखे जा रहा था। जूनियांग ने हल्का सा गला साफ किया और अपने दोस्त की तरफ इशारा किया,
ये मेरा बिजनेस पार्टनर और ग्रूम्समैन है, सोचा तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूं। उसने शालीनता से झुककर उसे ग्रीट किया और फिर अपनी फ्रेंड का परिचय भी जुनयोंग के दोस्त से कराया। फॉर्मेलिटीज के बाद जुनयोंग ने अपने दोस्त को याद दिलाया, सिंस ये सीक्रेट मैरिज है, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसका फ्रेंड सिर हिलाकर बोला, गॉट इट, मैं रिहर्सल के लिए निकलता हूं। यून की फ्रेंड ने भी कहा, मी टू, अभी तुम्हें दोनों को अकेला छोड़ देती हूं। जाते जाते दोनों ने हंसते हुए सलाह दी, बस रिलैक्स रहना, ओके। दरवाजा बंद होते यून ने जुनयोंग की तरफ थोड़ी नर्वस नजरों से देखा। क्या हम सच में इतने टेंस लग रहे हैं? जुनयोंग ने कॉन्फिडेंट अंदाज में जवाब दिया, आई एम नॉट, आर यू? ऑफकोर्स आई एम, वो तुरंत बोली। अगर हमारी एक्ट एक्सपोज हो गई तो मेरे ग्रैंडफादर टूट जाएंगे। अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसने कहा, तो ये है वो फीलिंग, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग शादी के दिन भाग जाते हैं। जुनयोंग उसके और पास आ गया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो जैसा उन्होंने कहा, हमें रिलैक्स करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या प्रैक्टिस करें? किसिंग। वो हल्का सा झुकते हुए उसका चेहरा करीब लाया। उनके होंठ बस कुछ इंचेस दूर रह गए, लेकिन टीजिंग अंदाज में उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर अगर हमने किया तो तुम्हें अपना मेकअप फिर से करना पड़ेगा। वो अचानक फ्लस्टर हो गई और उसे धक्का देकर बोली, तुम्हें हर वक्त सिर्फ किसी ने क्यों सूझती है? यू आर सच अ परवर्ट। जुनयोंग हल्के से हंसा, अम्यूज्ड होकर पीछे हट गया। सी, अब तुम नर्वस नहीं हो ना? वो वहीं खड़ी रह गई, हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। अभी क्या हुआ? उसने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वेडिंग वेन्यू। नरम सी छांव के नीचे वेन्यू में जुनयोंग अपनी ब्राइड का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें रास्ते पर टिकी थीं। और तभी वो आ गई। यूनस्यूल अपने ग्रैंडफादर का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे और शर्माते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उनकी आंखें मिली, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सहज ही अपनी नजरें झुका बैठी, उसकी नजरों का सामना नहीं कर पाई। लेकिन जुनयोंग पूरी तरह कंपोज्ड रहा। उसकी आंखें यून पर से हट नहीं रही थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, जुनयोंग और इंतजार न कर सका। उसने हाथ बढ़ा दिया। ग्रैंडफादर ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से यून का हाथ जुनयोंग के हाथ में रख दिया। बिना कुछ कहे वो जेस्चर एक गहरी ट्रस्ट की मुहर था। सेरेमनी आगे बढ़ी और जब उन्होंने रिंग्स एक्सचेंज की, दोनों फैमिलीज की खुशी छिपाई नहीं छिपी, हर चेहरे पर मुस्कान थी। अचानक ग्रूम्समैन ने घोषणा की, अब टाइम है उस किस का जो वेडिंग वाउज को सील करेगा। ये सुनते ही यून का चेहरा और नर्वस हो गया। जुनयोंग भी हल्के से झुककर फुसफुसाया, नाउ इज द टाइम टू शो द रिजल्ट्स ऑफ आवर प्रैक्टिस। रिलैक्स, तुम बहुत स्टिफ लग रही हो। वो उसका वेल उठाने लगा। यून घबराकर बुदबुदाई, लेकिन हमने कभी इतने लोगों के सामने प्रैक्टिस नहीं की। जुनयोंग हल्के से चकल किया। उसकी मुस्कान रीअश्योरिंग थी। बस अपनी आंखें बंद कर लो। उसने वाइड आईज से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे आंखें मूंद ली, उसके शब्दों पर ट्रस्ट करते हुए। जुनयोंग और करीब आया। उनका चेहरा कुछ इंचेस की दूरी पर था और अगले ही पल उनके होंठ मिले। उस किस ने उनकी वेडिंग को सील कर दिया। चारों तरफ तालियां गूंज उठी और उसी पल उन्हें आधिकारिक रूप से घोषित किया गया, मिस्टर एंड मिसेस कांग। पोस्ट सेरेमनी सीन। पेरेंट्स की विदा लेने के बाद यूनसल और जुनयोंग ने उन्हें धन्यवाद देकर विदा किया। कमरे में अकेले रह जाने के बाद एक ऑकवर्ड सी चुप्पी छा गई। उसे तोड़ते हुए जुनयोंग ने पूछा, पहले तुम नहाने जाओगी या मैं? यून ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम जाओ पहले, मैं तब तक अपनी चीजें सहेज लूंगी। ऑलराइट। उसने सिर हिलाया और बाथरूम की ओर बढ़ गया। यून अकेली खड़ी रही बेड के पास। उसके मन में ढेरों ख्याल चल रहे थे। आज से ये कमरा उनका था। वो बड़ा सा बेड जो अब सिर्फ 2 लोगों के लिए था। उनके कपड़े साफ सुथरे तरीके से एक दूसरे के बगल में रखे हुए थे और सारी चीजें अब शेयर्ड थीं। शादी का एहसास अब और भी रियल लगने लगा था, खासकर जुनयोंग की मौजूदगी के साथ। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, नाइट वेयर में तैयार। मैं हो गया, अब तुम नहा सकती हो, उसने कहा। तुमने सामान सहेज लिया?
हाँ, ज्यादातर तो तुम्हारी मॉम ने कर दिया था, उसने जवाब दिया और अपनी फ्रेंड योंगुन का दिया गिफ्ट बॉक्स खोलने लगी। जूनयोंग की पजामाज देखते ही यून ने हंसते हुए कहा, ओह, तुमने वही पजामाज पहन लिए जो आंट ने गिफ्ट किए थे। वो इंसिस्ट कर रही थी मैचिंग सेट्स पर। लेकिन जैसे ही यून ने गिफ्ट बॉक्स थोड़ा और खोला, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। जल्दी से उसने बॉक्स बंद कर दिया। क्या है उसमें? जूनयोंग ने उत्सुक होकर पूछा। ओह, कुछ नहीं, बस गोंगुन का गिफ्ट है, उसने ऑकवर्डली कहा। क्या वो हम दोनों के लिए है? दिखाओ मुझे। वो और पास आया। नहीं, जरूरत नहीं। पर इससे पहले कि वो पूरी बात कह पाती, दोनों के बीच हल्की टग ऑफ वॉर हुई और बॉक्स जमीन पर गिर गया। उसमें से एक बहुत ही रिवीलिंग सेक्सी नाइट गाउन बाहर आ गिरा। अरे मत देखो, मैंने मांगा भी नहीं था ये, यून चिल्लाई, घबराकर उसे उठाने लगी। मैंने कुछ कहा भी नहीं, जूनयोंग ने स्मर्क करते हुए जवाब दिया। तुम नर्वस लग रही हो, आखिर सोच क्या रही हो युनसॉल? वो पलटी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। कौन नर्वस है? मैं बस पहली बार किसी मर्द के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। ऑब्वियस है मैं कॉशियस रहूंगी। नर्वस तक तुम हो, डर है ना कि मैं कुछ कर लूं? जूनयोंग और करीब आया। आवाज हल्की करते हुए उसने कहा, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी। उसने उसका चेहरा थामते हुए अंगूठा हल्के से उसके होठों पर फेरा। कैसा रहेगा? उसके हाथ खुद ब खुद उसके सीने पर टिक गए। क्या 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 कैसा? यून हकलाते हुए बोली। उसका चेहरा लाल हो गया। बिना कुछ और कहे जूनयोंग झुका और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया, पहले हल्के से, फिर एक गहरे किस में बदल गया। यून की आंखें चौड़ी रह गईं, पर कुछ पल बाद धीरे धीरे बंद हो गई। उसके हाथ ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। जूनयोंग ने किस के बीच ही आंखें खोली और उसकी प्रतिक्रिया देखकर हल्का स्मर्क किया, फिर पीछे हटते हुए फुसफुसाया, रुको, सब अभी जाग रहे हैं, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यून का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। किसने कहा कुछ और करने का? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है हम सेम बेड शेयर नहीं करेंगे, यून ने पलटकर कहा। यूनजोंग हल्का हंस पड़ा। लगता है हमें हनीमून तक पेशेंस रखना होगा। Does this man ever listen? यून ने अंदर ही अंदर सोचा, थोड़ा झुंझलाकर। जैसे जैसे रात गहराती गई, कैंग हाउसहोल्ड में सब सो गए। यून बेड पर बैठी थी, बार बार चुपके से जूनजोंग को देख रही थी, जो सोफा कर बैठा अपने टैबलेट में बिजी था। काम डाउन यून, न्यूलीवेड्स की पहली रात स्पेशल होती है, लेकिन सोचो वो बस एक रूममेट है, वो कुछ नहीं करेगा। उसने खुद को समझाया। अगर तुम लाइट बंद करना चाहो तो कर दो, यूनजोंग ने कैजुअली कहा, लेकिन उसने गौर किया कि यून पहले ही बैठे बैठे सो गई थी। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से उठकर उसके पास आया, ब्लैंकेट उठाई और उसे अपने हाथों से ढक दिया। धीरे से उसे लिटाया और उसके चारों तरफ ब्लैंकेट ठीक से कस दी। उसकी नजर उसके पीसफुल चेहरे पर टिक गई, फिर नीचे फिसलती हुई उसके बोजम पर और फिर उसके हल्के से खुले होंठों पर। वो नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने खुद को संभाला, ब्लैंकेट ठीक से टक की और उसके बाल कानों के पीछे सरकाए। यून थोड़ी सी हिली, नींद में कुछ बुदबुदाई, फिर करवट बदलकर गहरी नींद में डूब गई। सुबह बहुत जल्दी आ गई। अलार्म तेजी से बजा और यून झटके से उठ बैठी। मैं कब सो गई थी? उसने सोचा। जल्दी से सोफा की तरफ देखा, खाली था। डोंट टेल मी। उसने बेड का दूसरा हिस्सा देखा, पर वो भी खाली था। कहाँ चला गया? वो नीचे उतरी और अपने इन-लॉज को गर्मजोशी से ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग मदर। गुड मॉर्निंग डियर। हाँ, हमने तो अच्छी नींद ली, और तुम्हारी? मिस्टर कैंग ने मुस्कुराकर पूछा। उससे पहले कि यून जवाब देती, मिसेस कैंग ने बीच में बोल दिया, और जूनजोंग कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, पीछे से उसकी आवाज आई। सबने पलट कर देखा। जूनजोंग ताजा ताजा दौड़कर आया लगता था। ओ जूनजोंग, मिसेस कैंग ने हल्की डांट लगाई। ऐसे दिन दौड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था। फर्स्ट डे है यहाँ। सॉरी मॉम, जूनयोंग ने ईमानदारी से कहा। जाओ, शार करके वापस नीचे आओ। मिसेस कांग ने प्यार से उसे सीढ़ियों की ओर ढकेला। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा। यून सेल फैमिली के साथ आराम से बातें कर रही थी। उसने भी पलट कर देखा, लेकिन बस उसी पल जब वो जा ही रहा था।
किचन में मिसेस कांग ने कहा, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस हैं, तुम्हें कुकिंग में हेल्प करने की जरूरत नहीं है डियर। ओह, बट आई कैन हेल्प, युन ने जिम्मेदारी महसूस करते हुए ऑफर किया। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही जुनयोंग उठ गया। थैंक यू फॉर द मील, अब मैं काम पर निकलता हूं। फिर उसने युन की तरफ रुख किया और उसके वेस्ट पर हल्का हाथ रखते हुए उसके कानों के पास झुककर धीरे से बोला, तुम आराम से नाश्ता पूरा करो डियर, मैं जा रहा हूं। उसकी फैमिली ये छोटा सा अफेक्शनेट सीन देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। युन थोड़ी फ्लस्टर्ड हो गई, लेकिन प्ले अलोंग करते हुए हल्के से उसके गले लग गई। मैं भी फिनिश कर चुकी हूं तो तुम्हें फ्रंट तक छोड़ देती हूं। बाहर आते ही जुनयोंग ने स्मर्क किया। तुम्हारी एक्टिंग दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है युन, ऑलमोस्ट नेचुरल लग रही थी। वो रुका, सर हल्का टिल्ट करके बोला, या फिर तुम अपनी नई स्टेटस एंजॉय करने लगी हो? युन अचानक सेल्फ कॉन्शियस हो गई। नॉट रियली, लेकिन एक बात पूछूं, क्या तुमने सच में कल रात सोफा पर ही सोया था? उसने अपने कंधे पर हाथ रखा जैसे दर्द में हो। यस, अब पूरा शरीर दुख रहा है। कॉम्प्लिकेटेड। मैंने सोचा भी नहीं था कि कैंग जुनयोंग की वाइफ बनना इतना मुश्किल होगा। वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है, मैं उसके आसपास बिहेव कैसे करूं? क्या वो थोड़ा नॉर्मल तरीके से एक्ट नहीं कर सकता ताकि ये मैरिज आसान